Good morning class. In today's class we are going to discuss what is the difference if I deposit some money and one bank is giving interest yearly, another bank giving half yearly and the another third one is giving the interest quarterly. What is the difference between if interest is compounded yearly, half yearly and quarterly? Let's take an example. If I deposit rupees 100, my principal is rupees 100. I deposit rupees 100 and all the bank are giving 5% interest. 5% 100 rupees मैं बैंक A में डिपॉजिट करवाऊंगी, 100 rupees बैंक B में डिपॉजिट कराऊंगी and I'll deposit 100 rupees in bank C. And all the three banks are giving 8% interest annually. Suppose rate is 8%. So let's see what is the difference if it is one whole year from here to here. In January I deposit rupees 100. Bank A is giving 8% interest yearly. It means साल के एंड में वो 8% इंटरेस्ट देगा मुझे. So 8% of 100, 8 rupees, you know, 100 आपके यहाँ है, 8 rupees interest लगा. So you will get at the end of year in December 108 rupees. You will get 108 rupees. Now bank B giving interest half yearly means साल में 2 बार देगा. रेट 8% है, तो if it is giving half yearly, ये आपका ईयर था, it is giving interest half yearly means जैन में डिपॉजिट करवाए तो जून में इंटरेस्ट देगा, देन दिसंबर. टाइम 1 ईयर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया टाइम, और रेट का हमने हाफ कर देना है बिकॉज साल में 2 बार लग रहा है. रेट हो गया हाफ. सो आई डिपॉजिट 100 रुपीज. नाउ रेट हाफ हो गया 4%. सो 4% ऑफ 100, 4% ऑफ 100 rupees 4. In June in my account I am having 104 rupees. 100 मेरे अपने थे, 4 rupees इंटरेस्ट लगा, so 104. This 4 rupees is interest. Now here is the change. In June I am having 104 rupees. तो अब मुझे इंटरेस्ट 100 पे नहीं लगेगा. आफ्टर जून I will get interest on 104 rupees. So 4% of 104, it will be 4.16 because 100 नीचे है, rupees 4.16. So 104 rupees ये हैं, 104 plus 4.16, so 108.16 ये मिलेंगे मुझे दिसंबर में. क्लियर? So I am getting here 108.16 rupees. एनुअली जब अकाउंट इंटरेस्ट था तो मुझे साल के एंड में 108 मिला, बट जब हाफ ईयरली लग रहा है तो एट द एंड ऑफ ईयर आई एम गेटिंग 108.16. 16 पैसे और हैं बिकॉज यहाँ मुझे अब 4 रुपीज पे भी इंटरेस्ट लगा. 100 तो मेरे अपने थे, 4 रुपीज यहाँ इंटरेस्ट होके 104, और अब इस पे इंटरेस्ट लगेगा तो इसका भी इंटरेस्ट. सो आई एम गेटिंग मोर फ्रॉम दिस. नाउ व्हाट if quarterly? This is whole year. Now I divide this first of all half year. सेकेंड केस में जो किया था जैन में, फिर जून में, देन दिसंबर, फिर मुझे क्वार्टर्स में डिवाइड करना है. 12 मंथ मीन्स क्वार्टर मीन्स 4. सो 3 मंथ का पीरियड आएगा. तो जैन, फेब, मार्च. You will get interest in March, then June, then July, August, September, then October, November, December. 4 टाइम आपको इंटरेस्ट लगेगा. हाउ? कैसे इंटरेस्ट लगेगा? 100 रुपीज आप स्टार्टिंग में तो आपने 100 ही डिपॉजिट कराए. यू डिपॉजिट 100
तो अब टाइम जो है, टाइम 4 टाइम इंटरेस्ट लगेगा मल्टीप्लाई बाय 4 एंड रेट डिवाइडेड बाय 4। टाइम हो गया 4 कन्वर्जन पीरियड एंड रेट 2%, बिकॉज रेट 8% था लेकिन 4 टाइम लगना है तो 4 में डिवाइड हो गया, सो इट विल बी 2%। 100 आपने डिपॉजिट करवाए, 2% ऑफ 100 इज 2, सो इन मार्च यू विल गेट 102 रुपीज। मार्च में आपको 102 मिल गए, बट अब आपको 102 पे इंटरेस्ट लगेगा, कितना? 2%। सो 2% ऑफ 102 विल बी 2% of 102। 2 2 जा 4, 2 0, 2 1 जा नीचे 2 0, 2.04। सो 2.04 जब इसमें ऐड हो जाएगा तो आपको मिलेगा 104.04 इन जून। क्लियर? सो 104.04 एंड इन सितंबर नाउ अब 104.04 आपका मनी है। अब इंटरेस्ट इस पे नहीं लगेगा, जून के बाद इंटरेस्ट इस पे लगेगा, ये प्रिंसिपल बन गया। अब आपको 104.04 पे, पहले आपका 100 रुपीज थे, इसका 2% लगा, हो गया 102। फिर 102 रुपीज का 2% आपके पास ऐड हो गया, 2% ऑफ 102, तो आपके पास बन गए 104.04। अब ऐड होगा व्हाट? 2% of 104.04. So 2% of 104.04 will be 2 4 ja 8, 0 2 4 ja 8, 0 2, 2.0808। 2% of this. So जब आप ऐड करोगे 104 plus 2, 106 what 2.08 ऐड करा तो 106.12। क्लियर? सो अब आपके पास होगी 106.12। नाउ इंटरेस्ट किस पे मिलेगा? सितंबर के बाद यू विल गेट इंटरेस्ट ऑन दिस, तो इसका 2% इंक्रीज हो जाएगा। सो 2% इसका हो जाएगा, इफ मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं दिस, सो 2 से मल्टीप्लाई करो, नीचे 2 0 है, सो इसका 2% हो जाएगा। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, कैरी 1, 2 1 जा 2, 2.12। सो 108.24 दिसंबर में मिलेंगे आपको 108.24। सी द डिफरेंस। यहां आपको ईयरली लगा था तो 100 रुपए जमा करवाए एंड यू गेट 108। हाफ ईयरली यू डिपॉजिट 100 बट यू गेट 108.16, 16 पैसे ज्यादा है। और जब आपने क्वार्टरली करवाई देन यू डिपॉजिट 100 एंड यू गेट 108.24। Here 16 पैसे ज्यादा है एंड here in this case how many? यहां से 8 पैसे ज्यादा है और यहां से 24। क्लियर? बट डोंट लाफ कि सिर्फ 16 पैसे 24 पैसे, बट इट्स ऑन ₹100 बिकॉज आई हैव टेकन ओनली 100 रुपीज एग्जाम्पल। बट व्हेन यू डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट यू डिपॉजिट इन थाउजेंड्स और लैक्स और करोड़। So then you will get great benefit if the interest is quarterly or half yearly, then year increasing. जितना पीरियड छोटा होगा उतना इंटरेस्ट आपको ज्यादा लगेगा। इंटरेस्ट लगने का पीरियड, ना कि डिपॉजिट कितने टाइम के लिए करवाए हैं। सो स्टूडेंट्स, नाउ क्लियर व्हाट इज द डिफरेंस इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली, हाफ ईयरली एंड क्वार्टरली? यस, ग्रेट।